ओम शांति। सर्वप्रथम आप सभी परमात्मा स्नेही बच्चों को, जिन्होंने परम सद्गुरु शिव बाबा को जाना, पहचाना और उनके श्रीमत पर आज्ञाकारी होकर चल रहे हैं, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत दिल से मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। डबल लाइट स्थिति के अभ्यास की ओर हमारा पुरुषार्थ चल रहा है। 2 दिन पहले हमने फरिश्ता, डबल लाइट फरिश्ता स्थिति के अभ्यास के ऊपर मनन किया। कल से डबल लाइट स्थिति क्या है और उसकी गहराई में जाने की पराकाष्ठा की ओर हम मनन करते, उसके ऊपर पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो डबल लाइट समझकर जितना हम सेवा करते चलेंगे ना, जितना सेवा में हल्कापन होगा, उतना ही सहज रूप से हम उड़ते चलेंगे। वातावरण वहां का रिलैक्स होगा, कूल होगा। वो सेवा का जो प्रकंपन है वो दूसरों को भी खींचेगा कि यहाँ जाते हैं तो कितना हल्कापन महसूस होता है। इसलिए डबल लाइट बंद सेवा करना है, याद में रहकर सेवा करना है, तो भी हमें सफलता मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है, जिम्मेवारी को निभाना यह भी आवश्यक है, लेकिन जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतना ही डबल लाइट। जिम्मेवारी निभाते हुए जिम्मेवारी के बोझ से न्यारे रहो, इसको कहते हैं बाप का प्यारा। घबराओ नहीं, क्या करूं, बहुत जिम्मेवारी है, यह करूं व न करूं, यह तो बड़ा मुश्किल है, ऐसे सोच के मुरझा नहीं जाना या घबरा नहीं जाना। ये महसूसता अर्थात बोझ है। डिफिकल्ट है, मेरे से होगा कि नहीं होगा, ये महसूस किया मानो बोझ है। डबल लाइट अर्थात इससे भी न्यारा। सोच ही न चले ना, हमारी कार्य बाबा का है, कराने वाला वो है, संभालेगा भी वही और हम कराएगा भी वही। किसी न किसी को भेज देगा निमित्त बना के वहां पर। हम क्यों सोचे कि हमारे से होगा कि नहीं, कराना उसको है तो किसी न किसी के द्वारा करा लेगा। वैसे डबल लाइट न्यारा और हल्का रहे, कोई भी जिम्मेवारी की, कर्म की हलचल का बोझ न हो। तो है ना सभी बोझ मुक्त, जिम्मेवारी के बोझ से भी हल्के है। हाँ जी बाबा। नेक्स्ट पॉइंट है, सदा डबल लाइट स्थिति में रहने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत होंगे। जितना हम निश्चय बुद्धि होंगे उतना ही निश्चिंत होंगे। निश्चय में हलचल होगी ना तो निश्चिंत नहीं रह सकेंगे, क्योंकि फिर अपने ऊपर बोझ ले लेंगे। और निश्चय है बाप पर, फिर कोई बोझ ही नहीं हमें। उड़ती कला में रहना है तो निश्चय बुद्धि रहे और निश्चिंत रहे। उड़ती कला अर्थात ऊंचे से ऊंची स्थिति। उनके बुद्धि रूपी पांव धरनी पर नहीं, तो हमारे बुद्धि रूपी पांव, देखो कईयों को डिफिकल्ट लगता है, बोलते ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये चीज तो हो ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है। असंभव है भाई, क्योंकि आप धरती पर पांव रखे हैं ना, इसलिए असंभव लग रहा है, इसलिए डिफिकल्ट लग रहा है। इसलिए हाँ, परिस्थिति छोटी भी होगी तो भी बड़ी लगेगी, राई पहाड़ के जैसा लगेगा। परंतु जैसे ही ऊपर उड़ जाते हैं, उड़ती कला में रहते हैं, तो पहाड़ भी राई समान लगता है। तो परिस्थिति भी छोटी हो जाती है, क्योंकि हम तो बाबा के साथ अर्श निवासी है, फर्श निवासी नहीं, बाबा के साथ उड़ रहे हैं। और जितना हम उड़ते रहेंगे, फरिश्ते होकर रहेंगे, वो कार्य जो कि इम्पॉसिबल लग रहा था, वो बाबा कैसे, कब, किसके द्वारा करवा देगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। उड़ते रहो और उड़ाते रहो, यही अभ्यास बढ़ाते चलना है। नेक्स्ट है, अब डबल लाइट बन दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित हो, विश्व की सर्व आत्माओं के लिए लाइट और माइट की शुभ भावना और शुभकामना। शुभ भावना भी तो श्रेष्ठ कामना भी, इसका सहयोग फैलाते चलो।
इस विमान में बाप दादा की रिफाइन श्रेष्ठ मत का साधन हो, उसमें जरा भी मनमत परमत का किचड़ा न हो। देखो फ्लाइट है ना, उड़ती है, तो उसमें बहुत ये ध्यान देते हैं, कॉशन देते हैं कि उसके ऊपर कुछ भी भारीपन न हो, है ना। कहीं पर एक पंछी का घोंसला भी हो गया तो, या फिर पंछी टक्कर भी मार के गया फ्लाइट चलते वक्त, तो पंछी भले छोटा होता है परंतु वो जो टक्कर मार के जाता है वो भी हलचल ला देता है। बाबा हमें ये पक्का कराते हैं कि हम उड़ रहे हैं शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के, हाँ, श्रेष्ठ प्रकंपनों के साथ बाबा की याद में उड़ रहे हैं, डबल लाइट होकर उड़ रहे हैं। परंतु अटेंशन प्लीज, उसमें जरा भी मनमत और परमत का किचड़ा न हो, क्योंकि अगर ये विमान में, हम देखो विमान एयर टाइट होता है ना, कहीं से थोड़ी सी भी जगह नहीं होती है हवा अंदर आने के लिए। अगर वो विंडो में थोड़ा सा भी समझो छेद आ गया, क्रैक आ गया, तो हवा अंदर आएगी, भले थोड़ा सा है परंतु उससे भी, हाँ, उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, और अंदर प्रेशर बढ़ गया, हाँ, थोड़ी सी भी जगह खुली थी, अंदर प्रेशर बढ़ गया तो भारीपन हो जाएगा, उड़ने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से मनमत और परमत की छोटी सी भी कोई पॉइंट आ गई ना बुद्धि में, तो वो डिस्टर्ब करके रख देगी। अटेंशन प्लीज, बुद्धि भारी है, माना कहीं ना कहीं मनमत और परमत का कचड़ा मिक्स है। इतना समय नहीं है कि हम फिर गिरे फिर संभले, फिर गिरे फिर संभले, भी बहुत कम समय, बहुत कम समय होता है। तो टीचर क्या कहते हैं बच्चों से, भी एक एक सेकेंड आपका मोस्ट वैल्यूएबल है, हाँ? बस रिवाइज करते रहो स्टडी को और उसको प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट करते चलो, तो आपको एग्जाम में इजी जाएगा। तो बाबा भी हमें सावधानी दे रहे हैं कि मनमत और परमत का जरा सा भी किचड़ा न हो। नेक्स्ट पॉइंट है, सदा इस स्मृति में डबल लाइट रहो कि मैं हूं ही बिंदु। बिंदु में कोई बोझ नहीं, बिंदु है, एक पॉइंट है, उसमें क्या बोझ है। आंखों के बीच में देखो तो बिंदी ही है, दूसरे किसी को भी देखते हैं ना तो आंखों के बीच में देखे बिंदी को, और स्वयं को भी ऐसे ही अनुभव करे, बिंदु ही दिखता है, बिंदु न हो तो आंख होते भी देख नहीं सकते। तो सदा इसी स्वरूप को स्मृति में रख उड़ती कला का अनुभव करो। नेक्स्ट पॉइंट है, सेवा में स्वयं को निमित्त समझकर डबल लाइट रहना, यह भी भाग्य है, क्योंकि किसी भी प्रकार का बोझ खुशी की अनुभूति सदा नहीं कराएगा। जितना अपने को डबल लाइट अनुभव करेंगे उतना भाग्य पदम गुना बढ़ता जाएगा। हम्म? सभी डबल लाइट हो सेवा में, पद्मा पदम भाग्यशाली ये अनुभव करते हैं ना, कहें हाँ जी बाबा, जितना स्वयं को पाप को हम ऑफर करेंगे ना सेवा में, उतना देखना सच्चे दिल पर साहेब राजी होगा। स्वयं से सेवा के ऑफर आएंगे, हमें ढूंढने नहीं पड़ेंगे कि बाबा को ऑफर किया, तो बाबा तो उसका रखवाला है, बाबा तो अटेंशन, बाबा हमारे लिए देखेगा कि कैसे इस बच्चे को सफल करना है, कैसे इसके द्वारा सफल करवाना है। फिर हमें सोचने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ बाबा को सौंप दो। नेक्स्ट पॉइंट है, करन करावनहार बाप है, कराने वाला सब कुछ करा रहा है, मैं निमित्त करनहार बन कर रहा हूं। इस स्मृति से कर्तापन के भान को समाप्त कर न्यारे और प्यारे बनो। सब बोझ बाप के आगे समर्पित कर अपने अनादि स्वरूप की स्मृति से अनादि स्वभाव संस्कार धारण कर डबल लाइट स्थिति का अनुभव करो। जितना अनादि आत्मिक स्वरूप में स्थित रहेंगे ना, उतना ही हम डबल लाइट रहेंगे और वही अनादि संस्कार हमारी बुद्धि में इमर्ज रहेंगे। तो जहाँ अनादि संस्कार बुद्धि में इमर्ज है, कोई हलचल नहीं, तो वहां तो आत्मा स्वयं भी प्रगतिशील होती है और दूसरों को भी ऐसे ही हल्का अनुभव कराती है। तो विशेष अटेंशन देंगे डबल लाइट स्थिति
अर्थात मैं निमित्त हूँ, करणहार हूँ, करण करावनहार बाबा है। ऐसे कार्य करते चले तो कर्तापन के भान से भी ऊपर हो जाएंगे। बाप के आगे सब बोझ समर्पित कर दे और अपने को अनादि आत्मिक स्वरूप में हल्का महसूस करे। बिंदी अर्थात है ही हल्का। तो इस पुरुषार्थ को, इस अभ्यास को बढ़ाते चले और प्रभु के गुणगान गाते चले। अच्छा, आज विशेष गुरु पूर्णिमा है, तो हमारे प्यारे मीठे सदगुरु शिव बाबा को दिल से धन्यवाद देते हैं। बाबा न होता तो हमारा जीवन क्या होता, बाबा ने हमें क्या से क्या बना दिया। इस प्यारे मीठे परम शिक्षक सदगुरु शिव बाबा का आज सदगुरुवार के दिन दिल से नमन है, अभिवादन है और धन्यवाद है। आप सभी को भी उस गुरुवर्य बाप की संतान बने, उनके मार्गदर्शन पर चलते हैं, बाबा के प्यार को अपने अंदर पिरोया है और रोज अमृत वेले से रात्रि तक दिनचर्या को एक्यूरेट रख रहे हो आप सभी। इसलिए आप सभी को भी गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। दूर हो पर यही समझना कि आप सभी के मुख में बाप दादा गुलाब जामुन खिला रहे हैं। आज की गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विशेष सभी को भी ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और सभी को आगे बढ़ाए। तो बढ़ रहे आगे, परंतु अभी लाइट हाउस बन के अनेकों को मार्गदर्शन करे, अनेकों को आगे बढ़ाए, यही दिल की दुआएं हैं कि गुरु पूर्णिमा। और आज हमारे अशोक भाई की युगल इंदु बहन का भी लौकिक जन्मदिन है। इंदु बहन आपको भी जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज का बाप दादा की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग है। आप हर कर्म में याद द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले कर्म योगी हो। अच्छा, मुबारक हो। ओम शांति। 2 मिनट के लिए साइलेंस में बैठेंगे, बाबा के घर के लिए विशेष योग के प्रकंपन फैलाएंगे।
अच्छा, कल सुबह लाइव अमृत वेला मेडिटेशन के लिए मिलेंगे 3:30 से 4:30 और 4:30 से 5 मुरली, और रात्रि क्लास ऐसे ही 8:45 बजे। शुभ रात्रि। ओम शांति।